नाइट टाइम जाना थे, क्या बजे आवे ना, सुता रात में आवे ना, सुता रात में आते हैं। जब आँख लग जाले तब यहाँ अपन चल जाइए। हाँ, तब चल जाएंगे। तो क्या लगता है कि वही जो आपके पति सपने में आते हैं उन्हीं का बच्चा है या किसी और का बच्चा? हमारे तो खुदे ना समझ में आता ऐसा तो कबो सुन ले नहीं देखा भैया। इस तरह जानला कि समाज के एक ऐसा दिशा दिखावे चाहती कि चाहे जोन कई लोग के बात कहते भगवान के दियल है, फलाने हमरे सपना में आवत रहने, डेकाने हमरे सपना में कर लड़का, ये खाली बढ़ावा देती बस और कुछ है ना। जब वो सपने में वो संभोग कर रही थी, वो शारीरिक संबंध बना रही थी सपने में, तो अवतार कैसे हुआ? जब फल खाने से बच्चा हो सकता है। एक मिनट रुकिए, हम जो नहीं कहना चाहते थे अभी तक आप वही कहवाना चाहते हैं। जब फल खाने से, जो कि फल यहाँ से खाया जाता है, नित्य क्रिया कहीं से होता है, उसमें जब बच्चा पल सकता है तो स्वप्न में भी पति और पत्नी का संबंध बन सकता है। बताइए दोस्तों नमस्कार। अगर देखा जाए तो पूरे धरती पर इस समय एक भूचाल आ गया है एक घटना को सुन करके। अब तक तो जो भी आप लोग घटनाएं देखते थे, लेकिन उन घटनाओं से एक अलग ही घटना है। एक विधवा महिला का दावा है कि उसका पति सपने में आता है और उसके साथ वो सारी क्रियाएं करता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। ऐसे में उस विधवा औरत को, जो कि 11 वर्ष पहले जिसके पति की एक हादसे में किसी तरीके से जान चली जाती है, और उस विधवा औरत को एक जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में एक सनसनी मतलब समाचार बन गया है कि आखिर में यह कैसे संभव हुआ। और इस कलयुग में अगर देखा जाए तो इतिहास में तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस कलयुग में जो एक घटना घटी है जहां पर विज्ञान भी अपना माथा पकड़ लिया है कि आखिर में यह कैसे संभव हुआ। भैया एक घटना देखकर आपको क्या लग रहा है इसमें? हमें तो ये घटना गलत लग रहा है जी। हमको आज तक हम कहीं देखे ही नहीं जी। बिना बाप के लड़कियां पैदा हो जाए, जी। तो आज कैसे संभव है ये बात के? हमें एकदम कुल बात हमारे समझ से बाहर भैया। जी जी जी। लेकिन वो तो जो है महिला मीडिया के सामने पूरा सीना ठोक के कह रही है कि सपने में हमारे पति आते हैं और वो सारा काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इतना आते जाते हैं, आप ऐसा कभी देखे हैं किसी के साथ ऐसा हुआ? भाई हम तो नहीं देखे, तो भाई जनता का विचार है जो है। अब जनता जो कह रही है तमाम तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ आत्माएं हैं वो भी आती हैं रात में, कुछ ऐसा होता है। आत्मा जब कुछ नहीं कर पाएगी तो आत्मा सपना में क्या कर लेगी? जी। ये सब सारी बातें गलत है। जी जी। जो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर 11 वर्ष से आ रहे तो 11 वर्ष का देरी क्यों है? बीच में भी बच्चा पैदा हो सकता था। हाँ, ये तो जायज़ बात है। अगर 11 वर्ष तक आ रहे हो तो 11 वर्ष के बीच में भी तो बच्चा पैदा होना चाहिए। जी जी जी। तो बच्चा कैसे आया? जी जी। तो ऐसा वो क्यों जो है, अगर उसको छुपाना था या कुछ तरीके से, वो तो मीडिया भी सामने नहीं आती चाहती, लेकिन वो मीडिया के सामने ऐसा मतलब कि बोल बोल के कह रही कि जो लड़का है एक तरीके से अवतार लिया है, अवतारी शक्ति बता रहा है। अब उसके सामने कोई चारा नहीं बचा है। जी। बस यही एक चारा बचा था, इज्जत बचाना। जी। वो अपना इज्जत बचा रही है और कुछ नहीं है इसमें। मीडिया के सामने यही कह के वो अपना इज्जत छुपा रही है। जी जी जी। तो क्या कभी किसी से किसी चर्चा में आपने सुना है कि किसी का अगर परिवार गुजर गया हो, वो सपने में आता हो, इस तरीके की क्रियाएं करता हो? कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। जैसे सपना में एक चीज़ आता है कि भाई जो पुरुष होते हैं उनके जब उनका एक समय आता है तो उनको कुछ सपना देखते हैं जिसमें लगता है कि वो संबंध बना रहे हैं और उनका जो पैंट वैंट खराब हो जाता है, गीला हो जाता है, जो एक स्वप्न दोष बोला जाता है। स्वप्न दोष में तो ये जब हो जाता है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है ये सब घिड़ी बात है, यहाँ मंदिर पे तो नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो घृणी क्या वो प्रभु द्वारा बनाई है, प्रभु की रचना के लिए है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक कामसूत्र भी है, इससे कोई अलग नहीं रह सका। कोई भी अगर आप देखेंगे, चाहे रास लीला हो, कोई भी हो, जहाँ पर पति पत्नी नहीं है वहाँ पर सब सूना लगता है। आप कथा भी सुनेंगे बगैर पत्नी के नहीं सुन सकते हैं। अच्छा धर्मेंद्र भाई ये बताइए, क्या ये बात संभव है? ये भैया ये तो हमारे बात से परे लागत है, ये हमरे तो समझ में नहीं आवत है। सही बात तो ये है। अब हमें पहले ही बतावा, आज तक इतना बड़ा हो गया, तक हम कबो सुन ही ना रहे। दादा बाबा के जमाने से चली आवत है, यहाँ तक कबो सुन ही ना रहे कि कहू के सपना में, मतलब कहू के नाइट मतलब रात में कोई पति मरल। 11 साल हो गए ओकरे अब लड़का हुई, ऐसे ने कबो संभव हमें तो ना लगत भाई बात के। चाहे कितनों कहे ये बात के हम ना मानत, बिना देखा चाहे वो अपना इज्जत बचाने के लिए ये एक कदम उठाई है। जी। कोई माने या ना माने, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। जी। आप इसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मतलब कह रहा है कि जब तक पति पत्नी आपस में मिलते नहीं तब तक लड़का होता नहीं।
कितने लोग हैं दवाई कराने के बाद बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और उसको वो तो सपने में पैदा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। जी, बहुत अचरज की बात। जी, अब बहुत आश्चर्य की बात। जी, देखिए, इनका सवाल है कि बहुत लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं और उनको तो हो ही नहीं रहा, लेकिन सपने में किस तरीके से क्रिया हो रही है। तो इस तरीके से वो समाज को क्या संदेश देना चाहती है जो सपने की बात बता कर? समाज को यही संदेश देना चाह रहे हैं, इनके बातों में कोई ना आए, ये सारी बातें झूठी हैं। जी, अच्छा, ये झूठी हैं तो अगर जिस तरीके से इन्होंने कार्य जो भी किया हो, एक विधवा औरत हैं, अगर इन्होंने इस तरीके से, तो इस तरीके से तमाम घटनाएं घटेंगी, तमाम विधवा औरतें हैं, तमाम लड़कियां हैं, कुंवारे में ही बच्चे पैदा हुए, वो लोग भी तो कह सकते हैं कि हमको भी सपने में हुआ। वो सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हैं। जब ऐसे सारे लोग जब करने लगेंगे, सब लोगों का भगवान का अवतार हो जाएगा। ठीक, तो इसमें गलती किसकी आएगी? माँ बाप की आएगी। जी। और हम तो इस बात पे सहमत नहीं हैं। जी, ये सारी बातें झूठे हैं। सब लोग यही कह सकते हैं, आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है इधर उधर दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब कहीं पे कोई गलत काम कर लेगा, बच्चा पैदा होगा, शादी से पहले हो जाएगा, यही सोचेंगे भगवान का अवतार आ गया है। ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा कभी नहीं संभव होगा। शादी ये सिर्फ बढ़ावा है और कुछ नहीं। अच्छा, और युगों में देखा जाए होता था, लोग आँखों से यानी दृष्टि भोग करते थे तो ही बच्चा हो जाता था, कानों से बच्चे हो जाते थे, फल खा करके बच्चा हो जाता, और युगों में तो क्या कल युग में ये संभव नहीं है? हम तब की बात नहीं देखे हैं और आज की बात देख रहे हैं। कल की बात हम नहीं देखे थे, लेकिन आज की बात हम देख रहे हैं। किताबों में लिखा है, हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे, जैसा किताबों में लिखा है, जैसा लोग बताते हैं। अगर देखा जाए तो हनुमान जी भी समुद्र में कूदते हैं तो मछली से बच्चा पैदा हो जाता है। हम भी कोई धर्म का अवहेलना नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बात आने पे बात कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम बार बार हम एक बात कहेंगे, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जी, धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, आप बताइए भैया जी को। अरे तो हम क्या बताइए भैया, हमारे तो खुदे ना समझ में आता, ऐसा तो कबो सुन ले नहीं देखा भैया। इस यहाँ कि समाज के एक ऐसा दिशा दिखावे चाहती कि चाहे जोन कई लोग के बात कहते भगवान के दिए है, फलाने हमरे सपना में आवत रहने, ढकाने हमरे सपना में कर लड़का, ई खाली बढ़ावा देती बस, और कुछ है ना। अगर ई देखा वो कुछ करे वाली नहीं सोचे कैसे अब हम बच गई, बाकी देश डूब गया है। सही बात तो ये जितना मेहरारू लड़की लड़का ही सब सोचा थी कैसे ही अभी जान लजिए जे सुनी ही बात सब ये बतिया कही हमरे फलाने आवत रहने, हमरे ढकाने आवत रहने, ऐसे कुछ हो ही ना, बस खाली बदनामी बढ़ल है और कुछ भेल ना। ये बात से हम देखा असहमत है, हम तनको सहमति ना है, ये झूठ बोलत ही, ये 100% सही बात है। जी। भैया, आपको क्या लग रहा है इसमें? भैया हमको तो सही तो ये है, इतनी बात हुई, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, लेकिन एक बात और कही गई है, कलयुग में कोई चीज़ असंभव नहीं है। मेरे ख्याल से बोलू भाई, कलयुग में कोई चीज़ असंभव है? असंभव ना है तो लेकिन ओके बतावा कैसे संभव है ली, के बतावा ओके कहा सिद्ध करा कैसे? श्रीमान जी, अगर ऐसा हुआ है तो लोग कहते हैं कलिकाल में, कलयुग घोर, जब एकदम घोर चला जाएगा, तब एक बिहार, ये भी इतिहास धीरे धीरे आ रहा, लिखा नहीं गया है। लोग कहते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि एक ब्राह्मण के घर प्रभु कलकित अवतार लेंगे 12 साल की बच्ची के कोख से। अच्छा, कुंवारी कन्या से? जी, कलंकित अवतार। तो यानी उन पर भी एक कलंक होगा, एक कलंक होगा। कलंकित अवतार तो होना ही है, अब की बार लिखा गया है, कि वेद में लिखा गया है कलंकित अवतार है। अच्छा, ये अबला अगर ये कह रही है कि हमको हमारे पति सपने में आते हैं, हमारे साथ सारी क्रिया करते हैं, भाई ये बात तो अब सपना बता सकता है, उसके लिए साइंस, आप कहते हैं साइंस नहीं मानता है, तो उसी साइंस से कह दीजिए कि इसके सपने को स्वीकार करिए, गलत है कि सही। बस यही मेरी बात है।
विज्ञान तो बिल्कुल नहीं, विज्ञान तो यही कहता है जब संबंध बनता है तभी होता है। तो हम उसको गलत भी नहीं कह सकते एक प्रकार से। जी जी। हो सकता है कोई अद्भुत चमत्कार, जैसे जगह जगह अब हाथरस की बात देखिए, जी वहाँ क्या हो गया, हम किसी के नाम किसी की जात तो किसी नहीं की- बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसने ऐसा हो भी गया है तो ये भी एक अद्भुत चमत्कार है। जी जी, यानी कि वो जो लड़का पैदा हुआ अवतारी शक्ति भी हो सकता है। भाई अब इसके बारे में तो उसका सपना जाने। जी जी, अगर देखा जाए तो जो भी सपना धर्म में है कि सपना अधर्म में है, जी अब उसके सपने को पकड़िए जी। कि सपना कहाँ जाएगा, कि यानी कि दुनिया महिला- की भविष्य को ले लेगा जी। कि दुनिया की भविष्य को आगे करेगा। जी जी, यानी वो महिला सत्य भी बोल सकती है। भाई अब वो सपना सत्य बोलेगा, जी महिला तो लाखों ऐसे कर डाली, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इतिहास तो ये भी गवाह है। तो सपना कहाँ, सपना तो निर्जीव होता है, जो आंखों से देखता खुलते ही सपना सपना हो जाता है। तो सपना कैसे कैसे सपना हकीकत हो गया, यही सवाल में। जी हाँ, वही वही कि सपने में पति ने संबंध बनाया और बच्चा पैदा हो गया। अब आपको बताएं, जैसे आपने सोच कर चला कि आज हमारी वीडियो अच्छी बननी चाहिए, जी आपका सपना है, जी, तो वैसे उसका भी सपना यानी उसको भी एक विधवा थी, उसको एक बच्चे की जरूरत थी, उसका एक सपना था। हो सकता है। कलंक यार, कलयुग माने क्या है, जी जी कलंकित है ये है। जी तो ये तो कोई नई बात है नहीं कि एक ही आदमी कल काला लगा लिया। जी जी अगर देखा जाए नीचे जी तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बस हमारी तरफ से यही बात भैया, हम किसी के कुछ कह नहीं सकते। जी जी। धन्यवाद। जैसा इन्होंने बताया, जो अगर देखा जाए तो कुछ मतलब जैसे कबीरदास जी आए, उन पर भी इस तरीके का जो मतलब कि लिखा हुआ है कि वो भी एक ब्राह्मण विधवा औरत थी, उनके पेट से जो है इनका अवतार हुआ, तो जो कि इतने बड़े महासंत का भाई इतिहास अगर ऐसा गवाह है तो यहाँ भी हो ये भी तो सकता है। कलयुग की बात थी। अगर कबीरदास जी को देखा जाए तो 500 वर्ष पहले थे, अकबर के ज़माने में। हो सकता है भाई, जी साइंस तो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन ये बात प्राकृतिक की है, जी जी धर्म और धर्म की है। जी जी बात यहाँ फंस गई आकर, जी अब उस विधवा जाने, अब उसका सपना जाने। जी जी। अच्छा भैया, तो संदेह जता रहे हैं कि अवतारी शक्ति हो भी सकता है। वो जता रहे हैं लेकिन हम नहीं जता पाएंगे। नहीं है, होने की बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि धर्म भी है, अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत भी है। जैसे अगर अवतार है तो हमको वहाँ अगर कोई चमत्कार हो तब हम मानेंगे अवतार है, नहीं कैसे मानेंगे हम अवतार है। कुछ चमत्कार होना चाहिए, जब चमत्कारी है तो भाई अगर वो अवतारी है तो कुछ चमत्कार हो वहाँ पे होना चाहिए ना। भैया का कहना है कि अगर वो बच्चा कुछ चमत्कार दिखा, वो औरत कुछ चमत्कार, तब हम मानेंगे एक अब चमत्कार। भैया आगे हम वही प्याज में बोकला होता नहीं, है। ऐसी बात नहीं, बोकला है, बोकला है। नहीं, ये प्याज में बोकला होता है। अब रहने दीजिए, अब हमारे बबलू भाई हैं, नहीं नहीं थोड़ा और नहीं, इनसे- कोई बात नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि चमत्कार प्रभु ना दिखाना चाहते हों, क्योंकि भाई अगर आया अगर है देखा जाए तो जब जिस समय जो है ये कृष्ण भगवान थे, जब वहाँ पर आए थे, वो तो यही जानती थी कि बच्चा है, उन पर ऐसा मोह माया था। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें सारे ब्रह्मांड को देखा, जो जब चमत्कार दिखाया तब उनको लगा कि भगवान ने हो सकता है वो ऐसे तो आ नहीं गया बिना पिता का, जी अगर आया तो माँ के गोद से। जी जी। अब वो ये भी कह रही कि हम किसको कह दें गांव में, हाँ ये भी है, कह रहे हैं। जी किसको हम कह दें गांव में, किसकी इज्जत को ले लें। जी जी तो इसका मतलब हम आपसे निवेदन करते हैं जी। कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, अब आप बताइए। नहीं नहीं, हम क्या कहना चाहें, हम तो जनता का विचार भाई, चूंकि हम उस स्टेज पर हैं, जो लोग कहेंगे वही हमारा दिखाने का काम है। सब बातें हैं भैया, इसमें सब बातें हैं। जी जी, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि वो जो है संसार का मृत लोक का पुरुष भी संबंध बना सकता है और अवतारी शक्ति भी हो सकती है। पुरुष ये है जी जी भाई, ये पुरुष की गोद में जन्म लिया है जी तो भी एक पुरुष है। जी अब कैसा है कैसा नहीं है, जी अब आगे उसका भविष्य या फिर बाद में कोई न्यूज उसके बारे में आएगा तो हम लोग भाई अपना सुनेंगे जी जी। कि बात क्या है। इसमें समाज को क्या करना चाहिए, जैसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं समाज कुछ। जो है भाई, देखो समाज में बहुत लोग हैं, जी हर आदमी एक बराबर होता है, जी कतई नहीं। ये ठीक है भाई, ये भी ठीक है। जी, बस यानी कि उसको ठीक मान करके जो है उसको परेशान ना भाई, किया जाए। हम आपसे ही कह रहे हैं कि भाई आप ही गलत बता दीजिए। भैया उसको ठीक कैसे हम लोग मान लेंगे, बात ये होती है उसको हम कैसे सब लोग ठीक मान लेंगे। बात ये होती है हमारे भी गांव में बहन बेटी सब लोग हैं, वो ऐसा करे कि वो लोग देखेंगी, वो लोग भी यही कहेंगे आगे चल करके, ये कैसे ठीक है, ये हम असंभव, ये हम मानने के लिए नहीं तैयार हैं। हाँ, ये साइंस कहता है। आप प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, अवतार लेके आए हैं, क्या अवतारी है
कि प्राकृतिक की बात जब उसको सपने में उसने मतलब संबंध बनाए तो अवतार कैसे हुआ, हम ये नहीं समझ मान पा रहे। लीजिए अगर जैसे वो सपने में अगर वो सपने में संबंध बना रही है तो फिर अवतार कैसे लिया वो? हाँ, ये भी सवाल है। हाँ ये भी सवाल है। तो ये अवतार कैसे हुआ भाई? अवतार और हाँ? तो कह रहे हैं भैया कोई चमत्कार होता है अवतार मानेंगे, तो चमत्कार आज ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं दिखाई दे रहा अगर सपने में आ रहे हैं। जैसे आज के समय में जब सारी औरतें इकट्ठा होती हैं तो कभी न कभी कोई न कोई बात जरूर कहती हैं। आज हमरे सपने में लाना है, आज हई भेलाल, आज हऊ भेलाल, हैं? इसके पहले ही सच बात है, इसके पहले ही ये बात लीक हो गई होती, इनके जन्म से पहले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा मतलब अच्छा, पेट हाँ, ऐसा ये बना सवाल है। रहेगा और उसको बच्चे पैदा हो गए। वो कैसे संभव हो सकता? ना उसको लात मार रहा, ना कुछ कर रहा, ना उसके पेट में कुछ भी कर रहा। उसको कैसे पता चला कि हमारे पेट में बच्चा है? जब उसको कुछ पता ही नहीं आजकल के है तो उसको समय- कैसे पता चला कि उसके पेट में बच्चा? उसका पति जो संबंध बनाता है इसी से हुआ है। आजकल के समय में जब बच्चा 3 महीने का होता है उसके बाद ही पता चलने उसे लग जाता पता है। चल जाता है। 9 महीने तक दावा कर रही है। 9 महीने तक दावा कर रही है, ये तो असंभव है। ये आप लोग खुद ही सोच लीजिए, एक बार आप लोग खुद ही जान लीजिए। 3 महीने के बाद कोई भी औरत हो, किसी के भी पास बच्चा हो, उसको पता चलने लगता है हमारे पेट में बच्चा है, हमें थोड़ा बचा के रहना है। उसको 9 महीने हो गए, उसके बच्चा भी पैदा हुआ, उसे पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हाँ, बात ये भी वो कह रहे हैं कि हमको पता देखो नहीं बात अवतार की है। ये अवतार कैसे हाँ, हुआ? ये अवतार कैसे हुआ? बात अवतार की आ गई, बात अवतार की। जी। वही तो हम धर्मेंद्र भाई यहाँ बात अवतार की है। वही तो हम पूछ रहे हैं, अवतार कैसे हुआ? जब वो सपने में वो संभोग कर रही थी, वो शारीरिक संबंध बना रही थी सपने में, तो अवतार कैसे हुआ? जब फल खाने से बच्चा हो सकता है। एक मिनट रुकिए, हम जो नहीं कहना चाहते थे अभी तक आप वही कहवाना चाहते हैं। जब फल खाने से, जो कि फल यहाँ से खाया जाता है, नित्य क्रिया कहीं से होता है, उसमें जब बच्चा पल सकता है तो स्वप्न में भी पति और पत्नी का संबंध बन अच्छा सकता ये बताइए, जब जब आप कितने वर्ष के हो गए इतनी समय? है। जो भी उम्र हो, 40, 42, 45 जो भी गई है। है। हाँ आपने कहीं किसी को देखा कहीं फल खाने के बाद बच्चा पैदा हुआ है? यही बात बची है। यही बात बची है। जाने दीजिए अब हमारी नहीं तरफ नहीं, वो से तो जो की बात भाई, नहीं, देने नहीं भैया। भाई, लिखा हुआ है। जाने दीजिए। ये भी जो बता रहे हैं, जो बातें हैं। वो भी माँ है, माँ है वो, कलंकित हो चाहे चाहे जो हो। जी। तो अब भैया हम बहुत ज़्यादा किसी की माँ के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बस हमारी भाषा यहीं पर बंद है। बाकी बबलू भाई हैं, धर्मेंद्र से आप पूछ लीजिए। जैसे वो एक माँ है और वो कितने माँ का ले रही है जिंदगी, वो खुद ही नहीं जानती है। वो कितने माँ का जिंदगी ले रही है, वो खुद नहीं जानती। एक माँ होकर के वो कितनी माँ का जिंदगी ले रही। अभी आप हमें ये बताओ, जो जो ये न्यूज देखेगी, जो लड़की देखेगी, जो औरत देखी, वही आगे भी तो वही चल के यही वो भी तो यही करेगी। वही करेगी। भगवान का चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ, सब चमत्कार में चल जाएगा और माँ बाप परेशान हो जाएंगे। वो सब माँ का इज्जत ले रही है। एक अपना बचने के लिए वो सब माँ का इज्जत ले रही है। आप सबकी देखिए, एक माँ की मत देखिए, आप सब माँ की देखिए। बात माँ आपने क्या बोला अभी? हमने यही वो भी किसी की माँ है। आपने ये बोला ना कि वो भी किसी की माँ, तो वही हम बात पूछ रहे हैं। जैसे एक माँ के चलते आप हजारों माँ को आप ऐसे बदनाम नहीं किया जा सकता। उस माँ को मानना चाहिए, हमारी ये गलती है, हमने ये गलती किया है। अब ये सीधे बताए कि हमें स्वप्न में हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये बात हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो ये जैसे भाई साहब, अगर माँ की गिनती करेंगे तो बहुत कलंकित माँ दुनिया में है। धर्मेंद्र भाई देखो, ठीक है, क्या इस बात को आप ठीक नहीं मानते हो? अरे हम मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, हम मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं मानते। जो माँ ने कलंकित, जो माँ कलंकित है, वो खुद मानती है कि हम खुद कलंकित हैं। मगर इनको भी तो मानना चाहिए कि हम भी कलंकित हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए सभी माँओं को जान लो पानी में डुबो रही हैं। अच्छा, यही बात उसको सोचना चाहिए कि हमारे पास पति नहीं है तो हम कैसे बच्चे का अवतार देंगे, वही किस तो, प्रकार से? वही तो बचने के लिए ऐसा काम किया है। वही तो बचने के लिए ऐसा काम किया है ताकि हमको कोई ताकि वो हमारे ऊपर बच आँच सके। ना लगे और बच्चा भी बच जाए, हम भी अच्छा, बच्चा कितना दिन का है भैया? 15 दिन का। धन्यवाद, ठीक। अवतार ले लिए हैं भैया, अवतार ले, अवतार ले लिए हैं। अवतार माल लेके अवतार लिए हैं। लेकिन भैया कह रहे हैं चमत्कार होगा, ठीक तभी है, ठीक, बदला। कोई बात नहीं है। अब क्या करूँ जी।
नहीं आप अपने विचार भी, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका अपना विचार है भाई, चमत्कार जब दिखाए तब अवतार मानेंगे, और आप कहें नहीं भाई अवतार है। जैसे ये चमत्कार होता तब हम मान लेते इनकी बात में चमत्कार है, ऐसा या वैसा। ये अगर ये बात नहीं की होती कि वो सपने में आते और हमारे साथ संबंध बनाते, उसके बाद हमें बच्चा हुआ, ये बात हम ये कहीं पे कोई भी नहीं मानेगा, यहाँ तक कि विज्ञान भी नहीं मानेगा, वेद भी नहीं मानेगा, पुराण कुछ भी नहीं मानेगा। ऐसा किसी भी वेद या पुराण में कहीं पे लिखा है किसी को? तो बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि जो वेद पुराण वाली बात आई कि भाई फल खाने से हुआ, खीर खाने से हुआ, दृष्टिभोग से हुआ। और हनुमान जी अगर कूदे जो कि एक बंदर के रूप में थे, और मछली जबकि एक दूसरे सजाती नहीं थे, दूसरी जात को मछली जात थी और उनका जो है मतलब बानर जात था, लेकिन उसको बच्चा पैदा हो जाता है। तो अगर पुराण की बातें देखें तो उसमें अगर उन सबसे मिलान किया जाए तो महिला सत्य ही बोल रही है। तो जैसे आप हमें ये बता दीजिए, उन लोगों ने किसी के साथ संबंध तो नहीं बनाया था ना, ये बता रही सपने में हमारे पति आके हमसे संबंध बनाते थे, ये संबंध वाली बात हो रही है। आप हमें ये बताइए चमत्कार कहते जिसके साथ संबंध हुआ वो चमत्कार कैसे हुआ? अगर वो कहती हमको कुछ नहीं पता है, कैसे हो गया, क्या हुआ, तब हम मानने के लिए तैयार थे, हाँ भाई चमत्कार होगा। लेकिन सपने में जब उनके पति आते थे, हम कैसे माने अवतारी है? हाँ भैया सवाल है, सपने वाली बात फंस जा रही है उस महिला की। अब भैया इसके आगे हम क्या बोलेंगे? हम तो किसी गलत कह नहीं सकते। आप भाई मीडिया लिए हैं, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ ये बात आप सबके सामने जाएगी। अच्छा, हम तो अभी तक जो कहा है वही भैया हमारे दिल और दिमाग से, विचार से, हमारा जहाँ तक रिसर्च है, बहुत तगड़े तो साइंसर नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे जो भी ऐसे कमाना खाना यही है भैया। और हम क्या बताएं? जी अगर देखा जाए तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बातें हैं, एक तरफ से चमत्कार, एक तरफ से बातें अगर आ जाती हैं, बलात्कार की बातें आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो भी क्रियाएं हुई हैं, जो कुछ भी है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमें चाहते हैं को महिला को जिस भी तरीके से अगर बच्चा हुआ है, उस महिला ने एक महान कार्य ये किया है कि उस बच्चे को किसी झाड़ी में नहीं फेंका, उस बच्चे के साथ कोई क्रूरता नहीं की, क्योंकि तमाम बहन बेटियां होती अगर उनके साथ ऐसा अवैध संबंध से हो भी जाता है तो झाड़ियों में फेंक देती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो महिला पूरे समाज से लड़ रही उस बच्चे को लेकर के। ये बात ठीक, जी ये बात हम मानते हैं, ये बात हम मानते हैं। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं, ये बात को हम मान रहे हैं। सब कम से कम वो इतनी महान है कि बच्चे को मारा नहीं, नाले में नहीं फेंका, किसी झाड़ी में नहीं फेंका, कम से कम उस माँ को अपने बच्चे से प्रेम। वही बात, उनकी महानता को हम सराखों पे रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो बात वो बता रही है चमत्कार वाला या फिर ऐसे वैसे बात, ये इस बात को हम नहीं मानते हैं। जी 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 उस माँ के लिए आपको क्या कहना, जिस तरीके से माँ समाज से लड़ रही है? भाई हम कितनी बार कहें उस माँ के लिए, वो महान है, जैसे भी ये महान है। अब हम उसको महान ही बोलेंगे। जी तो बाकी जो है हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि जो भी समाज में जाए एक नया संदेश जाए। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि हाँ वास्तव में वो माँ जो बड़ी महान है, जो कि समाज की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, उस कार्यों के खिलाफ यानी विरुद्ध है। अगर देखा जाए कि एक विधवा को बच्चा हो जाना एक समाज के लिए समंजस की बात है, लेकिन जिस तरीके से वो समाज से लड़ रही उस बच्चे के लिए, तो हम उस बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, कोई बच्चा बड़ा हो सकता है कि ईश्वरीय चमत्कार ही हो, या हो सकता है कि किसी पुरुष ने उसके साथ गलत कार्य ही किया हो। तो आगे चलकर जो भी कुछ होगा वो तो सामने आएगा ही, लेकिन हमारा वहाँ के गांव वालों से विनम्र निवेदन है उस माँ और बेटे को किसी भी तरीके से सताया ना जाए। क्यों भैया? ये भैया हम भी चाहते हैं कि उसको ना उसके बच्चे को सताया जाए, ना उस माँ को सताया जाए। हम तो खुद ही चाहते हैं ना जो उनके साथ तो कोई जैसे व्यवहार किया जाए। जैसे अब तो जो होना था सो हो गया, ठीक। अब सताने से और उसको पीड़ित करने से कोई फायदा नहीं है। जी तो आप लोग भी कमेंट अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।